हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे 10th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें से एक और क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास में दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यह दिया है कि एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक ट्राइंगल बना के हमको पहले उसका एरिया निकालना है। फिर इस ट्राइंगल के एरिया को गिवन ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड करके उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें सारी का सारा फॉर्मूला साइक्लिक ऑर्डर पर बेस्ड होता है, जैसा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखें तो बहुत ध्यान से लिखना है कि अगर हमने इसको ए लिया है तो जहाँ हमने बी लिखा है वहाँ पे हम अपना ये वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे और जहाँ सी लिखा है यहाँ पे ये लिखेंगे। कभी भी हम इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे। अगर हमने इंटरचेंज करके इसको 0, 3 यहाँ लिख दिया और 2, 1 यहाँ पे लिख दिया तो हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो गलत आएगा। उस केस में आपका एक भी मार्क नहीं मिल पाएंगे। तो कभी भी ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। हमको केवल ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आ गई हमारे पास में कि हमको क्या करना है, वर्टाइसेस को केयरफुली लिखना है। जब हमने एक बार वर्टाइसेस अपने केयरफुली लिख लिए तब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का पहले हमको एरिया निकालना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमको इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। पर 7.2 में सेक्शन फॉर्मूले का एक एडवांस्ड फॉर्मूला देखा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिससे हम इनके मिड ये DEF जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो मैं एक बार फिर से लिख के अभी बता दूंगी। तो उससे हम इन पॉइंट्स DEF के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो क्वेश्चन तो मैं अभी शुरू करा दूंगी, पर पहले अगर हम एग्ज़ाम में पेपर देने जा रहे हैं तो हमको पता तो हो कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। अपना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि पहले हमने पूरा का पूरा मेंटली सॉल्व कर लिया, फॉर्मेट बना लिया कि सबसे पहले हमको वर्टाइसेस लिखने हैं, दूसरा काम DEF के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर तीसरा काम आएगा कि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना ही भूल गए तो फिर आगे का काम तो हमारा रुक जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इनको सेम ऑर्डर में लिखना है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब उसको लिखना कैसे है जिससे आप बोर्ड में जब एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन लिख के आएँ तो टीचर्स आपको फुल मार्क दे पाएँ। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने ABC सपोज किए हैं वो लिख लिए कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -1। फिर उसके बाद में हमने B के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने 2, 1 और C के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमारे 0, 3। ठीक है, ये लिखने के बाद में मैंने क्या कहा था, अब हमको D, E और F इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो D, E और F के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। एग्ज़ाम में हम बार बार अपना फॉर्मूला जो भी यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पर सब ज़रूर लिख के आते हैं, क्योंकि उसको लिखने से ये होता है कि इन एनी केस आप जल्दी में यहाँ पर -1 को 1 लिख गए और आपने पूरा सॉल्व कर दिया और आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, तो भी अगर आपने सही फॉर्मूला यूज़ किया है तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, वी गेट। अब यहाँ पर हम सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे।
तो ये हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फॉर्मूला हमने एक बार लिख ही दिया है, तो अब यहाँ पर हम फटाफट कर लेते हैं कि x1, जब हम डी की बात करेंगे तो डी किस पे आ रहा है, ए बी पर आ रहा है, तो ये इसके लिए x1 y1 सपोज कर लें या ये कर लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये x1 प्लस x2 हो जाएंगे, ये y1 प्लस y2। तो अब हम इनको जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2 प्लस 0/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इनको सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास में आ गया 2/2, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये 0/2, तो ये आंसर आ गया 0। तो हमने क्या किया, इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लिए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। ये हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। इसी तरह अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। ई हमारे कहाँ पे आ रहा है, बी सी पे आ रहा है, तो इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये अपने पास में लिख देंगे 2 प्लस 0/2 और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3/2 और ये सॉल्व किया आपने तो यहाँ पर भी ये 2/2 1 हो जाएगा और ये 4/2, ये आपका 1 आ जाएगा, 4/2 2। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, 2। अब हमको किसकी ज़रूरत है, f की। तो अब हम अपने f के कोऑर्डिनेट्स और निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ f, कोऑर्डिनेट्स ऑफ f के लिए भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया। इनको x1 y1 ले लिया, इनको x2 y2 ले लिया, तो ये हमारे पास में आ गया 0 प्लस 0/2 माइनस 1 प्लस 3/2, ये आ गया 0, 0 प्लस 0 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो जैसा मैंने बोला कि फॉर्मेट हमारे दिमाग में है। सबसे पहला काम हमें मिड पॉइंट निकालने थे, हमने वो निकाल लिए। दूसरा काम, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में हमको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले हाफ लिखेंगे, फिर उसके बाद में x1, फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप कभी भी अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें अगर हमने ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 लिए हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 3 इसी ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 3 1, फिर उसके बाद में x3 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, सॉरी y2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 1 2 3, अगर हमने 2 ले लिया तो 2 3 1 कर दिया, और अगर 3 लिया है तो यहाँ पे 1 2 लिख दिया। अब इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज़ लिख देंगे, क्योंकि ट्राइंगल DEF की बात कर रहे हैं। तो DEF के लिए ये हमारे x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएंगे। अब इन वैल्यूज़ को जल्दी जल्दी हम लोग लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया 1, y2 हमको क्या लेना है 2 और ये 1, तो ये 2 माइनस 1 प्लस x2 को लेंगे हमने 1। अब यहाँ से ये अपना क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, 3 और 1, 1 माइनस 0। फिर x3 की बात की हमने, x3 तो हमारा 0 है और ये हमारे पास में 0 माइनस 2। ओके, अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और 0 इंटू समथिंग तो 0 हो ही जाएगा हमारा। तो ये आ गया 1/2 इंटू ये 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल किया और ये आ गया 1, क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो पहला फाइंड करना था हमको, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, तो ये हमारे पास में निकल के आ गया 1 स्क्वायर यूनिट।
अब इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ये निकालेंगे। यहाँ पे भी हम अपना यही फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लिख चुके हैं और वैल्यूज़ डालेंगे। अब ABC लिख रहे हैं तो ABC के लिए इसको हम x1/1 लेंगे, इसको x2/2 लेंगे और इसको x3/3 ले लेंगे। तो अब हम वैल्यूज़ लिख देते हैं डायरेक्ट। 1/2 आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो अभी अभी मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पे। तो अब हमने x1 की वैल्यू लिख दी 0, y2, y3, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 3। फिर उसके बाद में हमने किया x2 और ये आपका 3 - -1 है, तो ये 3 + 1 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस अब हमको x3 लेना है, तो x3 हमारा 0 है और ये यहाँ पे -1 -1 हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा 1/2, ये 0 × समथिंग 0 हो गया, ये 2 × 3 + 1 4, फिर प्लस अगेन 0 × समथिंग ये हमने किया तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ये हमने किया 1/2, ये 4 × 2 = 8, कैंसिल कर दो 4, तो ये एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमने ये किस लिए निकाला है? ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमको यहाँ पर एरिया जो है मेन ट्राइंगल का इसके साथ में रेशो निकालना था मिड पॉइंट वाले से। तो ये हमने दोनों के एरियाज़ निकाल लिए हैं। अब हम फाइनली इनका अगर रेशो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमने कितने निकाला था? ये आया हमारा 1 और ये आ गया 4, तो रिक्वायर्ड रेशो मिल गया 1/4। इसी तरह से अगर कोई भी ट्राइंगल का आपको निकालना है तो आप इसी तरह से निकालेंगे। जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर लिखेंगे, तो आपके कहीं पर भी मार्क्स कट नहीं होंगे। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो मेरे वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।